हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, आज के इस वीडियो में कई सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये वीडियो बेसिकली कुछ बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लाइक उनको इस वीडियो के बाद काफ़ी खुशी यहाँ पर हो रही होगी और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा-सा दुःख ज़रूर से होगा, लेकिन उनके लिए भी प्रॉपर सॉल्यूशन है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोग नाइन स्टार अकेडमी के साथ जुड़े हुए हो, आपको 1% भी रिग्रेट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अभी एग्ज़ैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात तो खुशखबरी ये है कि स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुका है। एग्जैक्टली कौन-कौन से बच्चों का स्कॉलरशिप आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 11th, 10th और 12th वाले बच्चों का ही आ रहा हो, सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में आपने एनरोल किया हुआ हो, स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुका है। कितना अमाउंट आ रहा है, क्या प्रोसेस है, ठीक है? उसके अलावा जितने भी बच्चे अभी तक पीएफएमएस से रिलेटेड परेशान हैं, पीएफएमएस पर उनका स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है या उनका यहाँ पर रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमारा काम है, मैं आपको एक डेमो यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक बच्चे का स्कॉलरशिप का पूरा स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली कितना अमाउंट आया है, कब आया है, पीएफएमएस की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे आ जाइए स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको किसी भी ब्राउज़र पर जस्ट सर्च करना है पीएफएमएस पोर्टल। पीएफएमएस आप सर्च करते हो तो आपके सामने जो भी फर्स्ट लिंक आएगा उस पे क्लिक करना है, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। पेमेंट स्टेटस में थोड़ा नीचे जाओगे, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पे क्लिक करना रहेगा। देन आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि मेन पेज है यहाँ पर पीएफएमएस वाला, और आपको इसका लिंक डायरेक्ट गूगल पर भी मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जब जब उसमें होगा क्या कि डायरेक्ट आपके पास यही पेज ओपन होगा, ठीक है? प्रीवियस वाला प्रोसेस नहीं ओपन होगा, तो ये वाला पेज का लिंक मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन दिखेगा, एक डीबीटी स्टेटस और बैंक, ठीक है? यहाँ पर आपको एंटर एप्लीकेशन आईडी, इन सब चीजों को अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ आपके माइंड में अभी यहाँ पर आना चाहिए लाइक कैटेगरी और ये डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। तो यहाँ पर जो डीबीटी स्टेटस वाला है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करूंगा। अगर आपको वैलिडेशन चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और अपनी पेमेंट की स्थिति देखनी है कि अमाउंट आया है नहीं आया, कितना अमाउंट आएगा, तो आपको जस्ट पेमेंट पर क्लिक करना रहता है। तो अभी मैं आपको एक बार पहले वैलिडेशन दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर जो कैटेगरी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा और वो कौन सा ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से पकड़ना रहेगा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है? इसको आपको चूज करना है। जो बच्चे अभी तक चेक नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पर हेल्प हो जाएगा, और जो चेक कर लेते हैं उनके लिए मैं एक डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक बच्चे का स्कॉलरशिप किस तरीके से आया और कितना आया है। मैंने ये एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कैप्चा आपको जस्ट फिल करना रहेगा। कैप्चा मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, UXOFFV, ठीक है? अभी जस्ट मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये पूरा जो भी बायोडेटा है बच्चे का आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिजेक्टेड आपको देखने को मिल रहा है। अब ये कब रिजेक्ट हुआ है पहले तो वो बता दूं मैं। देखिए, रिजेक्टेड देख रहा है, ये 30 जनवरी को रिजेक्ट हुआ है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका रिजेक्ट होता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा इससे पहले ये क्रिएटेड भी हुआ था 29 जनवरी को। 29 जनवरी को क्रिएटेड हुआ है, उसके नेक्स्ट डे ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है? बहुत बच्चे हैं जो पीएफएमएस पे डेटा चेक करते हैं, तो उनके लिए बताना जरूरी है। हालांकि मेरी तरफ से तो मैंने बोला हुआ है कि पीएफएमएस को आप लोग ज्यादा महत्व ना दो तो ही ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ है आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है? फाइनली 29 को क्रिएटेड हुआ है और ये 30 को रिजेक्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका जो भी लाइक यहाँ पर पेमेंट स्टेटस है। तो पेमेंट पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? इस वाले ऑप्शन को मैंने चूज कर लिया है, पेमेंट को। अभी आपने देख लिया कि 30 तारीख को फाइनली वो रिजेक्टेड था, उसके बाद कोई अपडेट है नहीं, ठीक है? 29 को क्रिएटेड जरूर से हुआ था। अब अगेन मुझे यहाँ पर फिर से कैप्चा फिल करना रहेगा। मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ यहाँ पर। आई थिंक ये स्मॉल जेड है, कैपिटल जेड है, ठीक है? UCL, कैप्चा गलत भी हो सकता है, देख लेंगे अभी। हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो देख सकते हो इस बच्चे का जो भी स्टेटस आप यहाँ पर देखोगे। अमाउंट देख लो पहले तो, 31,000 रुपीज, 31,400 रुपीज इस बच्चे को क्रेडिट हुआ है। अब ये क्रेडिटेड कब हुआ है वो भी देख लो आप। क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर देख सकते हो, पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है? ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, बैंक ट्रांजैक्शन डेट आप लोग देख सकते हो 22 फरवरी 2025, यानी कि कल की डेट में ये अमाउंट बैंक में पहुंच चुका है। और क्रेडिट कब हुआ ये भी आप देख लीजिए, 22 तारीख को ये क्रेडिट हो चुका है अकाउंट में। अकाउंट नंबर की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? बाकी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन ये अप्रूव कब हुआ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
18 फरवरी को तो ये वैलिडेट हुआ है, जबकि वहां पर आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि आपका जो डेटा है वो वेरीफाई हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन जो पीएफएमएस है वो तुरंत से अपडेट नहीं देता है। अब 30 जनवरी के बाद सीधा यहाँ पर 18 फरवरी को इसको वैलिडेट किया गया है। वैलिडेट होने के बाद ये 21 फरवरी को अप्रूव हुआ है, और 21 फरवरी को अप्रूव होने के तुरंत बाद 22 तारीख को जो भी पैसा है 22 फरवरी को बैंक अकाउंट में आ चुका है। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी है। देखिए 9, 10th, 11th, 12th इन बच्चों का तो बहुत टाइम पहले से ही स्कॉलरशिप आ रहा था, इस बात का तो आपको एग्जैक्टली पता है। लेकिन 31,000 कभी भी 9, 10th, 11th, 12th को नहीं आता है, उनका मैक्सिमम 4,000 तक ही आता है। लेकिन जो ये 31,400 रुपीज, ये आपका जो भी लाइक आप लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में हो तो तभी ये अमाउंट आपको देखने को मिलता है। अब एग्जैक्टली इस बच्चे का फीस कितना था, इन बच्चे का फीस लगभग यहाँ पर 50,000 के समथिंग था। तो जिनको ये अमाउंट देखने को मिल रहा है 31,400 रुपीज, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अभी ऐसा नहीं है कि आप लोग पैनिक हो जाओ। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो पीएफएमएस से रिलेटेड प्रॉब्लम था उसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट कि जो स्कॉलरशिप है ये किन बच्चों को आ रहा है, मेरा तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और कौन कौन से बच्चे हैं जिनको यह आने लगा है। देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी वाले बच्चों को अभी ये ट्रांजेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन जो मैंने बोला था कि कुछ बच्चों को दुख जरूर से होगा, वो इस बात का होगा कि इस बार एससी और एसटी का जो लाइक चरण 1 और 2 दोनों, प्रथम और द्वितीय चरण दोनों जनरल वाले बच्चों के साथ डाला गया था। उन्हीं के साथ इनका पूरा शेड्यूल रिलीज हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो इन बच्चों का वही सेम शेड्यूल है जो जनरल वाले बच्चों का था, क्योंकि एक ही नोटिस निकाला गया था 28 नवंबर को, जिसमें मेंशन था कि एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी इन सभी बच्चों का इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। लेकिन जनरल वाले बच्चों को तो अभी भी लाइक लग रहा है कि उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आएगा। अब लग नहीं रहा है कि वो शेड्यूल सब कैटेगरी के लिए था, वो सिर्फ और जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए बनकर ही रह गया। एससी एसटी वालों ने पहले ही यहाँ पर बाजी मार दी है, ठीक है। इन बच्चों के लिए तो जरूर से खुशी है क्योंकि अमाउंट आना स्टार्ट हो चुका है। और इवन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने पीएफएमएस का आपको दिखा दिया, यहाँ पर इनका रिजेक्टेड शो कर रहा है, अमाउंट आ चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बिल्कुल भी परेशान अब नहीं होना है। लेकिन अब आपका स्कॉलरशिप कब तक आएगा ये मेन क्वेश्चन मार्क है। तो आपको जो डेट मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी कि आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपको 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो भी अमाउंट है वो आपको 18 से 20 मार्च में देखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 20 मार्च के बाद किसी बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप मान के चलिए 28 मार्च तक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ये कंप्लीट तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। अब अपने माइंड से ये सारे क्वेश्चन निकाल दीजिए। अब आ जाते हैं हम करंट स्टेटस वाले बच्चों के ऊपर, क्योंकि उन बच्चों के डाउट्स बहुत ज्यादा लाइक गंभीर वाले हैं और उनको वो परेशान कर रहे हैं, डेली उनको परेशान करते हैं। तो उन बच्चों को मैं क्लियर कर दूं, देखिए अभी आपको पता है कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है जो बचा हुआ है, एक तो बिलो 60% वाला प्रॉब्लम वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। वो फिक्स इसलिए नहीं हुआ, शायद मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम वो ऐसे ही डमी शो कर रहा है, तो वो एक बार में ही हट जाएगा, ठीक है। और जिनका अभी प्रॉब्लम था एनरोलमेंट मार्क्स मिसमैच वाला, वो काफी हद तक बच्चों का ठीक हो गया है। अभी भी कुछ बच्चे जरूर से बचे हुए हैं। और डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चों का एक का भी अभी सही नहीं हुआ है, उनका भी एक साथ सही किया जाएगा। फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट वाले बच्चे थे, उनका भी यहाँ पर करंट स्टेटस अपडेट हो गया है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि देखिए आज हम लोग शाम तक वेट करते हैं, जितने भी बच्चों का करंट स्टेटस अपडेट हो जाता है ठीक है। अदरवाइज फिर हम मंडे के लिए स्ट्रेटजी यहाँ पर बना रहे होंगे, एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कैसे करना है, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल हम लोग जानेंगे कि मंडे को एग्जैक्टली हमें कौन सा एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। और अभी देखते हैं कि मैंने एक पोल भी किया है, आप लोग जरूर से करना। यूट्यूब पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, वहां पर आप पोल जरूर से करना कि कितने बच्चों का स्कॉलरशिप आ गया है, कितने बच्चों का अभी पेंडिंग, जो भी करंट स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में है, कितने बच्चों का करंट स्टेटस में कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो वो सारी चीजें, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप आ चुका है, वो पोल आप जरूर से करना, उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगी आने वाले सेशन के लिए, ठीक है। जब हम लोग लाइव आएंगे उस टाइम पर वो पोल काफी ज्यादा हमारी बेनिफिट यहाँ पर, हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर कर रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपका जो भी करंट स्टेटस शो कर रहा है या आपका स्कॉलरशिप आ चुका है तो कमेंट में जरूर बताना, बाकी बच्चों की काफी ज्यादा हेल्प उससे हो रही होती है, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।